कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन कीजय नासे विगानानि। हरे कृष्णा। हम लोग भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ सब जुड़े हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करते हैं, कुछ शास्त्र से पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो हम पिछले कई समय से सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि श्री श्यामा श्याम को प्राप्त करने के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन नवदा भक्ति किस तरह पक्का उद्देश्य बनाकर साधन करना चाहिए और किस तरह से साधन करते करते जब साधक बहुत सावधानी पूर्वक साधन करता है, अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ता है, संत वैष्णव जनों का संग करता है, उस तरह से जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे वो आत्मसमर्पण पर पहुंच जाता है कि हे नाथ, मैं बस आपका हूं, आप जैसे चाहे ऐसे मेरे साथ आप व्यवहार करें। मैं आपके आप जैसे नचावे वे मैं ऐसे में खुश हूं। आप मुझे मेरा सुख दुख की परिभाषा अब रही नहीं। आप जो भी कर रहे हो मेरा श्रेय कर रहे हो और उसी में मेरा सुख है। अब मेरे जीवन में दुख उसी को मानता हूं कि जब आपके संतों का साथ बिछड़ेगा, आपके स्मरण के बिना कोई क्षण जाएगा, आपकी शरणागति से मैं च्युत हो जाऊंगा या ऐसा कुछ हो, उसी को मैं दुख मानता हूं। उसके सिवा अब मेरे जीवन में कोई दुख रहा नहीं। हम लोगों की सुख दुख की जो परिभाषा है वो बदल जाती है शरणागति लेने पर, क्योंकि अब जीवन में जब श्याम सुंदर अपना हाथ पकड़कर चला रहे हैं, अपना रथ हाँक रहे हैं, अपनी गाड़ी वही संभाल रहे हैं, तब दुख तो होता ही नहीं। वो हमेशा हमारी सुख की ही सोचते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर न चाहते हुए भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। ये उनका स्वभाव है, वे सुहृद है सारे जीव के, वो सच्चिदानंदमय है, तो उनमें से सिर्फ आनंद ही निकलता है। तो जैसे कोयले को हम लोग पकड़ते हैं तो कोयला कार्बन से बना हुआ है,
तो आप कोयले को पकड़ो तो उसमें से काली मही निकलेगी अपने हाथ में। उसी तरह श्याम सुंदर को जब पकड़ा जाए, वो सच, चित और आनंद स्वरूप है, तो यही हमारे पास आता है ना? तो दुःख, अब हमारी दुःख की परिभाषा बदलनी चाहिए। अब अपने आप गीता में जो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अ, सुख दुःख में स्थिर मति रखना, ये सब वो सब उससे आगे निकल जाते हैं। हमेशा मति स्थिर ही है कि हम आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। बस दुःख तब होता है जब नाम छूट जाए, संत दर्शन छूट जाए, वैष्णव संग छूट जाए और उसी में दुःख लगता है। अब दुःख बाकी कुछ नहीं है कि मन की ना हुई तो दुःख हुआ, ये बात अब नहीं रही। अब तो अभी हमारी ये स्थिति है कि मन का ना हुआ तो दुःख हुआ। हमारी जो अ अ, हृदय, हमारी जो अंदर से चाह है वो ना हुआ तो हमको दुःख लगता है, तो वो परिभाषा चली जाती है। हम लोग बात कर रहे थे कि ये सब तब होता है जब मन श्याम सुंदर में लग जाता है, क्योंकि मनो षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसलिए जिस तरह प्रकृति में माया में आकर्षित होती है, उसी तरह मन अब श्याम सुंदर के चरण कमल में आकर्षित हो रहा है। जैसे मन पहले विविध प्रकार से कैसे भोगों का संग किया जाए सोचता था, विविध प्रकार से कैसे श्याम सुंदर का सुख को सुख दिया जाए, उस बात में लगा हुआ है। तो हम पिछली बार मन को भगवान में लगाने की बात कर रहे थे, और ये सब कोई स्विच नहीं है कि आप, एक्चुअली एक स्विच ही है, आप डाल दो तो हो जाता है। पर क्योंकि हम सालों साल जन्म जन्मांतर से संग दोष से इतने ग्रसित है कि वह स्विच टर्न ऑन करने पर भी वो संग दोष के कारण इतना ऊपर रस्ट जमा हुआ है ना, वो कनेक्शन ठीक से नहीं होता। वो जो रस्ट जमा हुआ उसको क्लीन करना पड़ता है। रस्ट समझता है ना, जो कचरा, जो दो कनेक्टर एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब स्विच टर्न ऑन होती है तो दो कनेक्टर एक दूसरे से जुड़ते हैं, उससे करंट पास होता है। अगर वो कनेक्टर के ऊपर रस्ट या कचरा जमा हुआ है तो जुड़ने पर भी वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी थोड़ा थोड़ा हल्का कम होगा तो उससे थोड़ा कनेक्शन होता है, छूट जाता, होता है, छूट जाता, होता है, छूट जाता। हमको बारीकी से अपने आप को समझना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए मेरी क्या स्थिति है। किसी की उन्नति देखकर मुझे दुख होता है, किसी का गुणगान सुनते हुए मुझे दुख होता है, किसी का कुछ पतन देखकर मुझे हर्ष होता है। अभी भी मैं किसी को अपना शत्रु, अभी भी मैं किसी को अपना बैरी समझता हूँ। अभी भी मैं मन का हो तो सुख, मन का ना हो तो दुख, ये समझता हूँ। यह सब बहुत बारीकी से अपने आप का एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, और अपना मन किसी विशेष एक जगह पर खोलकर इस सब की बातें होनी चाहिए। जैसे श्याम सुंदर के सामने जाकर हम खोल सकते हैं। श्री गुरु तत्व एक है। हमारे प्रभुपाद जी ने मंदिर में श्री गुरु परंपरा स्थापित करने का सिस्टम चलाया है कि हमारी गुरु परंपरा मंदिर में स्थापित रहती है। उनके सामने बैठकर हृदय खोला जा सकता है। भगवत नाम जपते हुए भगवत नाम के सामने हृदय खोला जा सकता है कि हे नाम प्रभु, हे नाम भगवान, अभी भी ये सब कमियां हैं, आप कृपा करें, उसे छुटकारा दिलाइए। ये अपने बल पर जाने वाली वस्तु नहीं है।
ये कृपा के बल से जाएगा। पर कृपा आकृष्ट होती है जब सच्चे अंतःकरण से उससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करी जाती है। और इसलिए बात घूम फिर कर एक ही वस्तु पर आके रुकती है कि भगवत नाम का जप, भगवत नाम स्मरण, भगवत नाम चिंतन, यही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और ये सब होना चाहिए बहुत ईमानदारी पूर्वक। यह सत्य रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए हमारे जीवन में कि मेरा ध्येय क्या है, और यह ध्येय को प्राप्त करने का एक ही साधन है। अगर मेरा ध्येय श्यामा श्याम के साथ मेरा संबंध पुनः स्थापित करना है, मेरा ध्येय श्यामा श्याम की सेवा में हमेशा के लिए रहना है, मेरा ध्येय श्यामा श्याम के प्रियजनों की सेवा में हमेशा के लिए रहना है, उनके आश्रय में रहना है, तो एक ही साधन, कितना भी आप शास्त्र उठा ले, कितने भी आप रास्ते पर चल ले, सब घूम फिर कर एक ही बात पर आता है, भगवत नाम। भगवत नाम संकीर्तन, भगवत नाम जप, भगवान का नाम सतत लेना, इसी से ये सब होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं जितना ज्यादा ये सब सोचता हूँ, जितना ज्यादा कुछ पढ़ता हूँ, कितना ज्यादा कुछ सुनता हूँ, मुझे बार बार अंदर से शायद गुरु महाराज, सब वैष्णव आचार्य गण जो कृपा बरसाते ही रहते हैं हमेशा, हमको समझ में नहीं आता इस बात को, पर बरसाते हैं बहुत कृपा। नहीं तो हम जैसे अधम जीवों को किस तरह से प्रभुपाद जी जैसे महान और अन्य महान श्री भाई जी महाराज जैसे अन्य विभूतियों का संग मिले, कैसे मिल सकता है? हमारी तो कोई अपनी बात कर सकता हूँ ऐसी कोई करनी नहीं है। तो किसी न किसी आचार्य की हमारे पर कृपा हुई है, इसलिए सब संग मिला है। संग मिलने पर उस संग का हमको महत्व भी लगता है। कईयों को संग भी मिलता है पर उसका कोई महात्म्य नहीं लगता, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, या तो उसको रखते हैं। पर है ना, हम लोग जब इंडिया में जाते हैं तो जब कहीं दुकान में 500 की नोट दे दी तो वो छुट्टे जब वापस देता है तो कुछ, तो हम लोग गुजराती में उसको परचूरण बोलते हैं, वो जेब में पड़ा हुआ होता है, तो एहसास रहता है कि जेब में पड़ा हुआ, उसका कोई महात्म्य नहीं होता है ना हमको। तो उसी तरह हम इन सब महानुभव वैष्णव आचार्यों का संग मिलने पर भी वो जेब में परचूरण पड़ा है, ऐसा ही हमारे जीवन में रहता है। हम लोग न जाने कहाँ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, उसको भक्ति समझकर ये वो करते रहते हैं। जबकि हमको चाहिए कि जो ये जो वैष्णव संग मिला है उसको ठीक से पकड़कर समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आपको खुद ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मेरे अनुभव पे विश्वास कर सकते हैं कि जितना आप ज्यादा इन महानुभवों का संग करेंगे, आपको एक ही बात समझ में आ जाएगी कि वो कुछ 3, 4, 50 बात नहीं करते, वो एक या दो ही बात करते हैं। सब बातें घूम फिर कर एक या दो चीज पे आके रुक जाती। भगवान को आत्मसमर्पण करना, भगवत नाम का जप करना, और उसमें भी जप मुख्य है, जप के द्वारा बाकी सब होता है। तो हम लोग जितने लोग इधर कथा में जुड़े हैं, हम लोग को हमेशा रहता है कुछ नया नया सुने, नया नया पढ़े, नया नया देखे, नई नई जगह जाए, पर क्या कितना नया। ठीक से बैठकर नाम जप करना चालू कर देना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ जो 16 माला का व्रत है, उसको तो एकदम
सीरियसनेस के साथ निभाना चाहिए। घूमते-घूमते ये वो आपकी जैसी मर्ज़ी आप कर सकते हैं, पर मैं अपना अनुभव आपको बता सकता हूँ कि यह सब शुरुआत में ठीक है, जपा वॉक, जपा टॉक ये सब, पर असल में जब जप करना है, जो हृदय को अंदर आंदोलन खड़ा कर देगा, ऐसा जप करना हो, जो हृदय को आंदोलित कर देगा, जो हृदय का मंथन करके उसके अंदर का सब कचरा बाहर निकाल के फेंक देगा, ऐसा अगर जप करना हो, तो बहुत सावधानी पूर्वक अच्छा समय ढूँढकर, जिसमें कोई अपने को हैरान ना करे। ऐसा समय, ऐसा स्थल और जैसे होता है ना हम लोग छोटे थे तो कभी कुछ खाने को मिलता था ना अच्छा वाला, तो कोई ले ना ले ये सोचकर हम ऐसी जगह पे बैठ के खाते थे। मुझे याद है मैंने अमुक-अमुक वस्तु तो ऐसे टाइम पे खाई है जब हमारे पिताजी कब हमको देखते थे तो बोलते थे, "अब घोड़ू घास ना खाए तारे आ खावा बैठो।" मतलब जब घोड़ा भी घास नहीं खाता तब मैं वो खाता था। तो लगता था अभी खा ले नहीं तो नहीं मिलेगा। कल कोई और जग जाएगा जल्दी खा लेगा। इतनी तीव्रता से एटलीस्ट प्रभुपाद जी का दिया हुआ व्रत 16 माला का जो गुरु महाराज ने दिया है वो निभाए। उसके बाद जीवन में ऐसी व्यवस्था करे कि निरंतर भगवत नाम का स्मरण चलता रहे अंदर। बस इतना ही करना है और कुछ जीवन में करने का ज़रूरत नहीं है। इतना ही करना है अपने को। इतना करके अगर हम अ क्या बोलते हैं इतना हमने अगर ठीक से कर लिया तो बाकी सब भाग-दौड़ ये पढ़ो, ये डिग्री, वो डिग्री, ये सब कोई महत्व नहीं है। हमने अगर वो क्या कुछ होता है ना इतने शास्त्र पढ़ो तो ये मिलता है, इतने शास्त्र पढ़ो तो वो मिलता है, इतने शास्त्र पढ़ो तो ये ऐसा कुछ वो होता है हमारे ऐसा तो कई संस्कृत पढ़ना चाहते हैं वगैरह। तो यह सब करने पर ये सब कर लिया, भगवत नाम नहीं किया या जो सबसे उसका सार बात है इन सब चीज़ों का वो भगवत नाम लेना है, वो नहीं किया, तो फिर वो सब किस काम का? और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि भगवान ने भक्ति है ना वो यूएस में जब कोई काम करने जाता है ना तो उसको इक्वल अपॉर्च्युनिटी एम्प्लॉयर ऐसा उसको सिंबल लगाया जाता है, वो किसी भी हायरिंग कंपनी के आगे। इक्वल अपॉर्च्युनिटी एम्प्लॉयर का मतलब है कि वहाँ काम करने की उपलब्धि सबके लिए इक्वली अवेलेबल है। तो उस तरह भक्ति भी भगवान ने इक्वल अपॉर्च्युनिटी करके रखी हुई है कि अ, सबके लिए सुलभ है। तो अगर बड़ी-बड़ी शास्त्र पढ़कर बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेने के बाद अगर भगवान प्राप्त होते, तो बेचारे गाँव के लोग शायद या कहाँ के भी लोग जो बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको ऐसी स्थिति ही नहीं मिली कि वो कुछ पढ़ लिख सकें। तो वो कैसे भगवत प्राप्ति करते, है ना? फिर भगवत प्राप्ति तो सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोगों का काम हो जाता। ठाकुर जी ने तो भगवत प्राप्ति सबके लिए सुलभ इक्वली अवेलेबल रखी है। तो इससे ही तय हो जाता है कि इन सब कार्यों से भगवत प्राप्ति होना की कोई गारंटी नहीं है और होगी भी नहीं शायद। क्योंकि ये सब करने के बाद इसकी सार बात हृदय में फिट हो जानी चाहिए। भगवत गीता अगर प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली स्टडी कर लिया तो उसका एक सार बात हृदय में फिट हो जाना चाहिए। भागवतम अगर हमने बरोबर पढ़ा है, उसको बहुत एनालिसिस किया है, तो उसकी सार बात हृदय में फिट हो जानी चाहिए। अब उससे हम च्युत नहीं होंगे उस सार बात से। तो
मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ, अपने आप से भी विनती करना चाहता हूँ कि हम जो भी कार्य में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर हरिनाम में पूर्ण रूप से अपना सर्व ताकत लगाकर लगे रहे। मन ना माने तो भी लगे रहे, हृदय ना माने तो भी लगे रहे, कैसे भी करके लगे रहे, क्योंकि यही सब वस्तुओं की सार बात है। नहीं तो हम यह कथा निरंतर हर रोज करते रहेंगे तो भी अगर नाम नहीं चलेगा जीवन में तो कुछ काम का नहीं है। तो नाम करना, इवन ठाकुर जी की अर्चा स्वरूप में सेवा करना बहुत अच्छी बात है। कई लोग उसमें बहुत समय लगाते हैं, पर ये सब करने के बाद भी नाम में अगर रति नहीं है, नाम में अगर मन नहीं है, तो कुछ खास इन सब वस्तुओं का एक ही सार है कि कृपा मिल जाए, हम नाम में हमारा मन लग जाए। अगर ये सब करने पर नाम से दूर हो रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर सब शास्त्र पढ़कर नाम से दूर हो रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। इतने वैष्णव का संग भाग भाग कर करने पर अगर नाम से दूर हो रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है ना। तो हमको बहुत चूजी होकर लाइफ में भगवान ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है भक्ति करने की, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है? कोई भी कर सकता है, सबके लिए एकदम सुलभ है, सबको उसका साधन जिबहा दिया गया हुआ है, नाम रटो, यही है। और सबको इक्वल 24 घंटे दिए हैं श्याम सुंदर ने भक्ति करने के लिए। 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन, 365, सबको इक्वल टाइम सबको दिया है। अब उसका प्रयोग सब किस प्रकार से करेंगे उसके आधार पर उनको लाभ होगा। जैसे कोई पिता अपने 10 बच्चे हैं, उसको सबको इक्वली 1-1 लाख रुपया देगा और कहेगा कि आप उसको अब इन्वेस्ट करो। अब वो 10 बच्चे जिस तरह से उस पे अलग अलग तरीके से पैसों को इन्वेस्ट कर, जिस तरह से उसको इन्वेस्ट करेंगे उसके आधार पर कोई आगे बढ़ेगा, कोई पीछे रह जाएगा, कोई लॉस करेगा, कोई बहुत प्रॉफिट करेगा। तो श्याम सुंदर ने तो 24 घंटे मतलब वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दे दिया, साथ में कौन से बिजनेस में जाना है वो भी बता दिया कि भगवत नाम संकीर्तन करो, भगवत नाम जप करो। अब बच्चे, बाप ने बच्चों को पैसे भी दिए, सीड मनी भी दिया और बता भी दिया कि कौन सा बिजनेस करने पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब बच्चों के ऊपर आधार है कि वो बाप की सुने और वही बिजनेस में लगे, या तो कुछ और पढ़ लू वाला बिजनेस में भी जाए, कुछ यहाँ भी भाग लू वाला बिजनेस में भी जाए, कुछ ये भी करूं, कुछ वो भी करूं, कुछ ये भी करूं, वो इट्स अप टू अस। हम किस तरह से यह इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हमको मिली है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो और नाम जप करने पर धीरे धीरे रूप, गुण, लीला, धाम सब अपने आप प्रकाशित हो जाता है। हम लोग कभी उल्टी प्रोसेस में लग जाते हैं कि हम सब पहले रूप, गुण, धाम ये सब में लगते हैं और जिसके आधार पर वो सब स्फुरित होता है, हमारे सामने प्रकट होता है, उसको इग्नोर करना चालू। हाँ? तो बस मैं यही अपने आप से और आप सब से निवेदन करना चाहता था कि नाम जप को अपना पूर्ण साधन बनाए रखे और किसी वस्तु को नहीं। नाम जप ही हमारा सब कुछ है। नाम जप के बिना हमारे जीवन में और कुछ, अब अगर हम भक्ति के पथ पर बहुत सटीक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि नाम के सिवा और कुछ है नहीं जो मुझे आगे बढ़ा पाएगा भक्ति में। और असल में ये बात को हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान ने भक्ति सबके लिए, ये बहुत
सटल चीज है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं है क्या? कि भगवान ने भक्ति सबके लिए सेम रखी है। अगर भक्ति सबके लिए सेम रखी है, तो ऐसी ही तरीके से भगवान ने रखी होगी जिससे सब सरलता से उसको कर सके। और हमने अभी तो बात कर ली कि सबको 24 घंटे दिए, नाम दिया है, हर कोई कर सकता है। अब ये प्राप्त करने के बाद हम फिर अपने पर जाता है कि हम क्या करते हैं। असल में हमको संत जनों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए कि जो सुख होई गोपाल ही गाए। जो सुख गोपाल का नाम गाने में है, हाँ, वो सुख न यज्ञ करने में है, न तप दान करने में है, कोटि के तीर्थ नहाए, वो कुछ भी करने पर यह सुख अपने को प्राप्त नहीं है। पर हम लोग देखते हैं कि नाम जप की परंपरा में दीक्षा लेने के बाद यही सब वस्तुओं में लग जाते हैं, यही सब वस्तुओं में लग जाते हैं। और भगवान का नाम सब रसों का सागर है। भगवान चाहते हैं कि सभी मेरे बच्चों को इक्वल रूप से रस मिले, सुख मिले। रस सागर गोविंद नाम, गोविंद नाम रस का सागर है। रसना जो तू गाए, अगर रसना गोविंद का नाम गाता है तो इतना रस का सागर मिलता है कि और कहीं से सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जैसे अगर हम बहुत ही कुछ मीठा खा रहे हो, तो उसके बाद और कुछ मीठा अपने सामने रखा जाए जो उससे कम मीठा हो, तो वो लेने की इच्छा नहीं होती। तो ये सब हमको कोशिश करके अनुभव करने की वस्तुएं हैं। तो मैं बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ सबसे कि, और अपने आप से, कि जो दीक्षा लेने पर 16, कम से कम 16 माला करने का व्रत हमको मिला है, उसको बहुत अच्छी तरह से निभाए। और उसके बाद एक ऐसा प्लान बनाया जाए लाइफ में जिससे सतत नाम का स्मरण, नाम जब चलता रहे, नाम हमेशा हमारे सामने रहे, कुछ भी हो बस नाम ही हमारे स्मरण में रहे, सामने रहे, उसकी याद आती रहे, बोला जाए, स्फुरित होता रहे। तो क्या कहूँ, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब बातों की सार बात है। अब ये सब बातों की सार बात सुनने के बाद भी हम अगर और कुछ करना चाहते हैं तो हम जैसे, खराब भाग्य किसी का नहीं है। तो यही मैं, आई मीन ऑल स्टॉप हियर। मैं सोच रहा था अगले समय से थोड़ी श्यामा श्याम और भक्तों की लीला का गुणगान किया जाए, और ज्यादा उपदेश में समय नहीं बिताया जाए, क्योंकि अब क्या उपदेश देते रहे। उपदेश तो एक ही है जो मुझे ग्रहण करना है, हम सबको ग्रहण करना है, कि नाम जप करना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाप ने हमको जो मूली दी है, हमारे गुजराती में उसको मूली मूड़ी कही है, मूड़ी। पिताजी तरफથી જે મળે ને એને મૂડી કહેવાય કે આ મૂડીથી ધંધો કરો। हम लोग जो सीड मनी देते हैं ना अपने पिताजी हमको कि ये पैसा देता हूँ इससे काम धंधा करो, तो उसको हम लोग मूडी बोलते हैं। तो मूडी दे दी गई है 24 घंटा। संतों की कृपा से हमको समझ में भी आ गया है, नाम जब भी दे दिया गया है, नाम भी मिल गया है। एक्चुअली नाम तो, नाम नाम अकारी बहुधा निज शक्ति सर्वस। तो भगवान ने तो अनंत नाम है, जो नाम पसंद है हम गा सकते हैं। तो हमारे लिए तो प्रभुपाद जी कृपा से नाम भी पक्का हो गया है। और 16 माला, एक प्रश्न ये हो सकता है कि 16 माला करने के बाद कौन सा नाम जपा जाए। उसी में से जो नाम जपे जपे, नहीं तो कोई और नाम जपना है तो भी आप जपे। केन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशन, जिस तरह से हो सके नाम जपते, नाम जपो। मैं ये जपो बोल रहा हूँ, पर मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने समझा है, पाया है, सीखा है, मैं उतना आपसे शेयर कर पाऊँ। मैं
और इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप भी ये सब कर सक रहा हूँ, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसी पथ पर चलूँ। तो मुझे समझ में आया है कि यही पथ पर चलना चाहिए। तो ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप सब भी चले, और मैं अपने आप को भी हर रोज़ बार-बार याद कराने की कोशिश करता हूँ कि इसी पे तुम्हें भी चलना है, मुझे भी चलना है। पर अनंत जन्मों का संग इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि सब कुछ जानते हुए भी वो और कुछ करने के लिए प्रेरित कर देता है। उसके ऊपर से हम इस जन्म में भी जब सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अभी भी हमारा संग का सुधार नहीं कर रहा है। अभी भी हमारे आस-पास का वातावरण हम सही पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये स्ट्रगल अपने को तब तक चलती रहेगी, है ना? Equal opportunity exists everywhere. Because of our conditioning, because of our sangha dos, because of our uh, uh, previous कर्मा, उसका जो प्रारब्ध वगैरह है, जो हमारे मन को आंदोलित करता है, यह सब प्रभावों के कारण हम लोग उस इक्वल अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते। पर इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है ही। मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ। मेरे को श्याम सुंदर ने 24 घंटे दिए, भगवत नाम दिया है, और आज जो मैंने बड़ी-बड़ी बात करी कथा में, वो उसका ज्ञान भी मुझे दे दिया है। यह सब प्राप्त करने पर भी मैं उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहा। तो मेरे पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देने पर भी मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी भी कुछ न कुछ संग दोष पड़ा हुआ है मेरे जीवन में, और कोई न कोई अंदर जो अंतराय है, अभी भी मैं दिल खोल के शायद श्याम सुंदर से प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी है। तो यह भगवत भक्ति का डोर एक ही तरफ से खुल सकता है, वो अंदर की तरफ से। हमको ही उसको धक्का मार के खोलना है। ये नहीं कि बाहर कोई खींच के खोल देगा बलात्। हमको पहले तो अंदर से धक्का मार के थपथपाना है, जोर-जोर से, कि खुल नहीं रहा है, खोलिए, खोलिए, खोलिए। तब बाहर खड़े हुए व्यक्ति हमारी थपथपाहट, हमारा आवाज़, हमारा आक्रंद, हमारी चीखें सुनकर उसको खोल देंगे। अरे! अंदर कोई फँसा हुआ जीव है, उसको बाहर निकलना है। तो इक्वल अपॉर्च्युनिटी हर एक व्यक्ति पर है। अलग-अलग स्तर पर है, पर इक्वल अपॉर्च्युनिटी है, उसका अनुभव अलग-अलग स्तर पर किया जाता है। कभी क्या होता है, हमारे पिछले कर्म उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करने देते। पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी हम उसको देख नहीं पाते। तो यह स्थिति रहती है। बाकी इक्वल अपॉर्च्युनिटी तो प्रभु जी, मनुष्य जन्म मिला, वो क्या इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं है? दुर् देवताओं को भी जो दुर्लभ है, वो मनुष्य जन्म पृथ्वी के ऊपर मिला। अब उसमें भी देवताओं को दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म भारत भूमि में मिला। पर कितने हैं भारत भूमि में भी जो म्लेच्छ से भी बुरा जीवन जीते हैं, जीते हैं ना? तो उनको भी, तो सबको श्याम सुंदर इक्वल अपॉर्च्युनिटी देते हैं। स्पेशली मनुष्य जीवन में, जिसमें हम भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं, यह अवस्था में तो भगवान 100% देते हैं, पर हमारा कर्म, हमारा संग दोष हमको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करने देता। और श्री दत्तात्रेय भगवान की कथा में, 24 गुरु की कथा में एक बहुत सुंदर कथा आती है, हवा, वायु। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि वायु जिस तरह से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो जहां से भी गुजरता है उसका खुशबू लेके वो चलता है। अगर कूड़े करकट से गुजरा तो वो कूड़ा करकट की खुशबू उठाएगा, और फूलों से गुजरा तो फूलों की खुशबू उठाएगा। तो हम भी ऐसे ही वायु हैं। हम समझते नहीं है कि हमको कहाँ संग करना है, कहाँ संग नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और फिर हम उसी की खुशबू लिए घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो इस उसी के कारण हमको समझ में नहीं आता। अ, मैं बहुत ग्रॉस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। पर अ, कई बार बहुत मेहनत करने पर पसीना निकलता है, तो पसीने की बदबू आती है शरीर में से। पर जिसमें से निकल रहा है उसको नहीं आती कभी। बाजू में जो खड़ा है उसको आ जाती है, पर क्योंकि उसी के संग में वो रहा है ना, इसलिए उसको उसकी बदबू नहीं आती। पर
तो मतलब कि जो संग है वो बहुत असरकारक है। वो संग, दो बातें बहुत प्रबल होती है, हमारा संग और हमारे कर्मों के आधार पर हमको जो परिस्थिति मिली है आज, उस कर्म के प्रारब्ध के अनुसार हमारे मन पर वह परिस्थितियां हावी रहती है, पर वह सब ठीक होता है संग से। तो वो संग करने का इंडिपेंडेंस श्याम सुंदर ने हमको दिया है। इसलिए बहुत ठोक ठोक के कहते हैं, साधु संग सर्व सिद्धि होय, लवमत्र साधु संग क्या है, ऐसा ही कुछ था ना, सरतु साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लवमत्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो हमको, हम ये नहीं कह, शिल प्रभुपाद जी के आगमन के बाद तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो पाश्चात्य देश में भी जो प्रकट हुए हैं जीव, उनका दुर्भाग्य है, उनका भी बहुत सौभाग्य है एक्चुअली देखा जाए तो। शिल प्रभुपाद जी, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आचे समग्र नगर आदि गाम सर्वत्र प्रचार होए वे मोरा नाम। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं श्याम सुंदर, पर कभी कभी हमारे कर्म हमको उससे दूर रखते हैं, है ना। देखिए ना, भारत भूमि में जन्म लेने पर भी हम इधर आके बैठे हैं। तो ये सब बहुत कर्मणा गहनो गति, बहुत गहन सब कर्म की विधि रहती है, संगदोष की विधि, कंडीशनिंग बोलते हैं प्रभुपाद जी इसको, कंडीशनिंग बोलते हैं। ये कंडीशनिंग हमारा ऐसा है ना कि पश्यन अपि न पश्यति, सही बात समझने पर भी हम सही बात समझते नहीं। हम समझते हैं कि हरि नाम ही मेरा सर्वस्व है, पर लगता है कि ये चीज कर लूं ना तो मेरा थोड़ा नाम हो जाएगा, लोग मुझे पहचानेंगे। हम लोग ये जो अंदर की जो प्रसिद्धि प्राप्त करने की या सबको खुश करने की, या ये सब जो अंदर अंदर कुछ लालसाएं जागृत रहती है अंदर, तो यह सब कंडीशनिंग की वजह से होता है, और ये सब जाएगा भगवत नाम से। तो ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम इतनी अद्भुत वस्तु है, और प्रेम में संकीर्णता नहीं है, नैरोनेस नहीं है। प्रेम विशाल है, अद्भुत विशाल। राधा रानी को देखिए, कहती है, हे श्याम सुंदर, अगर आपको लगे कि इस गोपी के साथ आपको बैठने पर आपको आनंद होगा ना, तो उस गोपी का श्रृंगार करके मैं आपके पास उसको ले आऊंगी और आपके बाजू में बिठाऊंगी। देखिए, यही राधा रानी है जो चंद्रावली के पास श्याम सुंदर थोड़ा भी जाता है तो रूठ जाती है, मान कर लेती, देखती नहीं है। पर श्याम सुंदर की खुशी के लिए तो प्रेम है ना, वो संकीर्ण नहीं है, वो नैरो नहीं है। प्रेम ये नहीं कि बस तू मेरा और किसी का नहीं, ये भी एक प्रेम का है लक्षण, पर प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम मुक्ति है। प्रेम मतलब भक्ति, ये बहुत विशाल। हम लोग जिसको प्रेम समझते हैं ना, वो मटेरियल धरातल पे है, वो अपने आनंद के लिए की वस्तु को हम प्रेम समझते हैं, तो वो बहुत डिफरेंट है। प्रेम हम समझते हैं कि मैं प्रेम से सबको मेरे कंट्रोल में रखूं, हम उसको कंट्रोलिंग वस्तु समझते हैं। असल में प्रेम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पर्सन यू लव, इज कॉल्ड लव। लिविंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द पर्सन यू लव इज कॉल्ड लव, रियल लव। वो बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पर्सन यू लव, उसमें ही मेरी खुशी है, इसको आत्मसमर्पण, उसी को आत्मसमर्पण। प्रेम की पराकाष्ठा है आत्मसमर्पण। और एक बात मैं कहना भूल गया, आपने कहा सूची नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट भी जाए थे, बहुत सही बात है, पर साधक को चाहिए, मैं उस, भगवान कहते हैं कि मैं उस पर कृपा कर रहा हूं, मैं उसको ऐसी जगह पे जन्म दे रहा हूं जहां से वो भक्ति आगे बढ़ा पाएगा। पर यहाँ मैं आपको एक सावधानी की बात करना चाहता हूं। मैं कल या परसों एक भाईजी महाराज का मैंने कुछ एक सुना था, उसमें एक भक्त थे, श्री राजेंद्र दास जी महाराज बता रहे थे कि एक भक्त थे, वे श्री भाईजी महाराज के पास आए, उनकी शरणागति में रहते थे, तो उनको साधु बनना था। तो भाईजी महाराज ने उनको कहा कि देखिए, आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और भक्ति करने वाले परिवार में आपका जन्म हुआ है, तो ऐसे ही आपके अंदर ठाकुर जी ने पहले से ही मान बढ़ाई
मिलने वाली वस्तुओं पहले से ही दे दी है कि ब्राह्मण माना उच्च कुल में आपका जन्म है, ये सब। अब उसके ऊपर से साधु बन जाओगे तो और मान बढ़ाई मिलेगी, और मान बढ़ाई मिलने लगेगी ना तो भक्ति से च्युत हो सकते हो। उससे अच्छा है गृहस्थ बनो, और गृहस्थ बनकर नाम जप करते रहो, छुपे हुए रहकर नाम जप करते रहो। अब इसको कैसे समझे प्रभु, देखिए। और उन 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 भक्त ने आजीवन साधु नहीं बने, गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी बनकर वो सफेद कपड़े पहन के रहे और भक्ति करी उन्होंने भाई जी महाराज के सानिध्य में। बड़े संत माने जाते हैं वे भक्त। तो सूचीनाम श्रीमताम गेहम योग भ्रष्ट भी जाए थे, ठीक है, श्याम सुंदर कृपा करके उनको वहां भेजते हैं, पर अगर वह चीज तुम्हारे भक्ति में बाधा कारक बन जाएगी और आप सही सही भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान वो भी छीन लेंगे आपसे, वो भी छीन लेंगे। भगवान जब देखते हैं अपने भक्त के जीवन में ये बाधा बनने वाली है ना, उसको तहस नहस कर देते हैं भगवान। और ये भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है भगवान की, बहुत प्रेम करते हैं भगवान। तो सूची नाम श्रीमताम गेहे, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान किसी को पार्शियलिटी कर रहे हैं, भगवान उसको देख कह रहे हैं कि ठीक है भाई, मैं तेरे को ये दे रहा हूँ, पर इतना देने पर भी अगर लगता है कि तू भटक जाएगा तो मैं तेरे से छीन लूंगा। ऐसे ही भक्तों को वहां भेजेंगे जो वहां से भटकेगा नहीं। तो ये भक्ति है ना, ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम के मार्ग में कोई सिद्धांत नहीं होता, एक ही सिद्धांत है, जो मेरे प्यारे को प्यारा लगे ना वही सिद्धांत है। वो वो हिंदी पिक्चर में एक राजकुमार आता था, तो वो हमेशा बोलता था कि हम राजकुमार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी बात है श्याम सुंदर की, कि वो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणेता। धर्म क्या है, जो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं वो धर्म है। आज ये अधर्म तो मतलब ये एकदम दूसरा ही डिमेंशन है। और मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहते हुए हमने अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट डिमेंशन 2D 3D में ही हम लोग रहे हैं। पर जैसे अपने आप को हम ढीला छोड़ देंगे ना, तो यह डिमेंशन का असर अपने पर आने लगेगा। छोड़ देने का बस, जैसे हम रोलर कोस्टर में बैठते हैं ना, तो अपने आप को छोड़ देते, हवाले कर देते हैं रोलर कोस्टर के, कि भाई अब जो होगा मैं बैठ गया हूँ, अब जब तक बंद नहीं होगा मैं तुम्हारे हवाले। तो ठीक है, राधे राधे। श्री श्री राधा शरद बिहारी जी की, श्री ललिता सखी विशाखा सखी अष्ट सखी वृंद की जय।